अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर अलीम, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप अपनी शख्सियत को निखारना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। सोच बदलने के लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ा है विजुअलाइजेशन। ख्वाब देखना और ख्वाब की ताबीर हासिल करना ये आपका बुनियादी हक़ है। लेकिन पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है क्या और इसकी हमारी ज़िंदगी में अहमियत क्या है, इसके लिए आप एक वाक़या सुनिए। रशियन जोइश जिसका नाम था नेतन शरांस्की, उसको रशिया में गिरफ़्तार कर लिया गया और इल्ज़ाम था कि वो अमेरिका के लिए जासूसी कर रहा है। उसको साइबेरियन जेल में डाल दिया गया। जिस कोठरी में उसको रखा गया उसका साइज़ था 3x4। गुज़रते दिन के साथ नेतन शरांस्की ने महसूस किया कि उसकी बॉडी मफलूज होती चली जा रही है। उसने थोड़ी बहुत अपनी बॉडी को हरकत देना शुरू किया और ताकि वो एक्टिव रह सके। लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं अपने दिमाग के लिए क्या करूं, मेरा दिमाग तो मफलूज हो जाएगा और मैं किसी भी काम करने के काबिल नहीं रहूंगा। नेतन शरांस्की को बचपन से ही शतरंज खेलने का शौक़ था। उसने सोचा क्यों ना शतरंज खेली जाए। उसने अपने दिमाग में शतरंज के 64 खाने यानी उसकी पूरी बिसात को अपने जहन में विजुलाइज़ कर लिया और विजुअलाइजेशन के बाद उसने शतरंज खेलने का प्रोग्राम बनाया और खेलना शुरू किया, वो भी किसके साथ? आलमी चैम्पियन गैरी कास्पारोव के साथ। अब वो रोज़ाना की बुनियाद पर गैरी कास्पारोव से मुकाबला करता, विजुअलाइज़ करता कि वो खेल रहा है, उसके सामने गैरी कास्पारोव बैठा हुआ है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने के साथ साथ उसको शिकस्त देने लगा। इस तरह से वो साइबेरियन जेल में तकरीबन 12 साल रहा और वो रोज़ाना शतरंज का खेल यानी कि पूरा गेम गैरी कास्पारोव के साथ खेलता था। आफ्टर 12 इयर्स अमेरिका में बिल क्लिंटन की गवर्नमेंट आई। क्लिंटन ने रशियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि नेतन शरांस्की को रिहा किया जाए। रशियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उस नेतन शरांस्की को रिहा कर दिया। रिहाई के बाद शरांस्की डायरेक्ट इसराइल गया और कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो इसराइल की कैबिनेट में शामिल हो गया। इसी दौरान में गैरी कास्पारोव ने इसराइल का दौरा किया। गैरी कास्पारोव डेमोन्स्ट्रेटिव मैचेस खेलता था, बैक वक्त 20, 25 और 30 लोगों के साथ वो मैचेस खेलता था। कास्पारोव जब इसराइल पहुंचा तो उसने एक डेमोन्स्ट्रेटिव मैच में जब वो उसने खेलना शुरू किया और उसके मुकाबिल थे 5 लोग। मैच के दौरान उसने 4 लोगों को शिकस्त दे दी और एक से वो हार गया और वो था नेतन शरांस्की। मैच के बाद नेतन शरांस्की से सवाल किया गया, ना तो तुम आलमी चैम्पियन हो, ना तुमने कोई ऐसा ग्रैंड टाइटल जीता, तो तुमने किस तरह से आलमी चैम्पियन को शिकस्त दे दी? शरांस्की ने जवाब दिया कि मैंने साइबेरियन जेल में 12 साल कास्पारोव को शिकस्त दी है और ये प्रोग्राम यानी शिकस्त देने का प्रोग्राम मेरे अंदर नेचुरल हो गया। इसी बुनियाद पर मैंने कास्पारोव को शिकस्त दे दी है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमने भी अपनी ज़िंदगी में कई गोल सेट किए और उन्हें हासिल करने में हम नाकाम रहे। उसकी बुनियादी वजह लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है। आप देख लें, साल जब शुरू होता है तो हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत सारे गोल सेट करते हैं कि इस साल मैं ये टारगेट हासिल करूँगा। लेकिन कुछ दिन यानी साल के शुरू के कुछ दिन में तो हमारा जो मिजाज होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और उसके कुछ दिन गुजरने के बाद फिर हम बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं और भूल ही जाते हैं उस मकसद को जो कि हमने साल शुरू होने के पहले दिन सेट किया था। जबकि हम जानते हैं कि विजुअलाइजेशन 2 टाइप की होती हैं, एक आउटकम विजुअलाइजेशन और एक प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन। आउटकम विजुअलाइजेशन जो होती है वो ये होती है कि हमने किसी टूर्नामेंट में कंपटीशन में या कहीं हम बैठे हुए क्लास में या कहीं पर भी, तो हम ये देखते हैं इसका एंडिंग पॉइंट क्या है कि मैंने अगर किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है तो मैं विन कर चुका हूँ और विक्ट्री स्टैंड पे ट्रॉफी लेकर खड़ा हुआ हूँ। ये तो मेरी हो गई आउटकम विजुअलाइजेशन। या हम कभी किसी बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं कि तुमने फर्स्ट आना है और बच्चे को जब विजुअलाइज़ कराते हैं या उसको एहसास दिलाते हैं कि देखो तुम फर्स्ट आ गए और अब सब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इस आउटकम विजुअलाइजेशन यानी कि फाइनल रिजल्ट ये हमारे हाथ में। प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जो प्रोसेस है वो ये है कि हमने किसी भी गोल को जो सेट किया है उसके साथ हमने क्या इक़दामात करने होंगे कि ये बआसानी हम अपने हदफ को हासिल कर लें।
क्या ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ٹریننگ لینا ہوگی کہ کسی کلاس کو اٹینڈ کرنا ہوگا، کسی ورکشاپ کو اٹینڈ کرنا ہوگا، یا روزانہ کی بنیاد پر مستقل مزاجی کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے ہدف کی جانب بڑھنا ہوگا؟ گو کہ یہ تھوڑا بہت پینفل ہے، لیکن ایک دن ہم اپنے مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تو پاور آف ویژولائزیشن وہ چیز ہے کہ انسان اگر اس پر عمل کرے تو کامیابی حاصل کرنا ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس لیک آف کنسسٹنسی نہ ہو، شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس مستقل مزاجی ہو اور اسی مستقل مزاجی کے ساتھ ہم اپنے ہدف کو حاصل کریں۔